पाकिस्तान ने दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले के बाद जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दे दी। पहले वनडे में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 3 विकेटों से पछाड़ दिया। पाकिस्तान ने 240 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। सलमान अली आका की शानदार बॉलिंग के बाद कैरियर की बेस्ट बैटिंग की गई। 82 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेलकर पाकिस्तान को फतह से हमकिनार किया। ओपनर साइम अयूब की शानदार सेंचुरी, 109 रन से स्कोर किए। सीरीज में शाहीनों को 1-0 की बरतरी। सलमान आका की कैरियर बेस्ट बॉलिंग, 4 विकेटें हासिल की। सलमान अली आका ने पहले अपनी परफॉर्मेंस और फिर अवार्ड साइम अयूब को देकर सबके दिल जीत लिए। ऑलराउंडर ने अपना प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड सेंचुरी बनाने वाले साइम अयूब को दे दिया। कहा कि जिस तरह साइम ने बैटिंग की वो इसके मुस्तहिक हैं। सलमान अली आका ने अपना अवार्ड साइम को दिया, जो टीम के लिए बहुत अच्छी मिसाल है। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान की भी शाबाश। कहा कि पूरी टीम ने ज़बरदस्त खेल पेश किया। हमारी बैटिंग लाइन शुरू में लड़खड़ा गई थी। साइम अयूब और सलमान अली आका ने बहुत उम्दा बल्लेबाजी का मुजाहरा किया। मुझे भी अपने खिलाड़ियों पर यकीन था। वनडे क्रिकेट एक लंबा फॉर्मेट है, इसमें विकेटें लेने के लिए बहुत अहमियत होती है। नून लीग कैंप से भी मुज़ाकरात पर जोर आने लगा। सीनियर वुज़रा ने पीटीआई से बातचीत की हिमायत कर दी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि जब तक हुकूमत और अपोजिशन में सियासी डायलॉग नहीं होगा, सिस्टम नहीं चलेगा। पीटीआई ने कमेटी बनाई है तो बाकायदा पैगाम भेजे। स्पीकर को कहेंगे वज़ीर आज़म से बात करें। वज़ीर दिफा ख़ारजा से बोले कि पहली बार पीटीआई की जानिब से ठंडी हवा का झोंका मिला है। आग का जवाब आग, अच्छी ज़बान का जवाब अच्छी ज़बान और धमकी से मामला हल नहीं होते। अब तक बाज़ाब्ता तौर पर मुज़ाकरात का आगाज़ नहीं हुआ। सवाल उठाया कि क्या इस्लामाबाद पर हमले और सिविल नाफरमानी की बातों से मुज़ाकरात मुमकिन हैं। पटिए में कहूँ कि खान साहब ही ने कमेटी बनाई है। मुज़ाकरात के लिए उन्होंने जिक्र किया था और हमारे जो कुछ मुतालिबात है उस मुतालिबात के तनाजुर में खान साहब ने जिक्र किया है। अगर उसके आगे पेशरफ्त हो जाती है तो बड़े अरसे से हम कह रहे हैं कि सियासी मसाइल का हल सियासी तौर पर तो ढूंढना होगा। मुज़ाकरात का शोर, मगर तहरीक इंसाफ का पहले मुतालबात मानने पर जोर। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मुज़ाकरात के लिए बाज़ाब्ता राब्ता हो जाएगा। जिनको राब्ता करना है वो कर लें। बात तब बढ़ेगी जब हमारे मुतालबात पर अमल होगा। अली मोहम्मद खान बोले, सियासतदान गोली नहीं मारता, बात करता है। आए सब मिलकर बैठकर मुल्क के लिए बात करें। बिगाड़ की तरफ न ले जाएं। एक वाज़ेह मौक़िफ़ दे दिया है कि ये एक्ट है और हम इसको एक्ट तस्लीम करते हैं और नोटिफिकेशन का मुतालबा करते हैं। ये जो कहा जाता है जॉइंट सेशन बुलाया जाएगा और अमेंडेड जो है वहाँ से कोई अमेंडेड हम कबूल नहीं करें। तय हुआ है, हम उसी की बात पर जोर देना चाहते हैं और हर कीमत पर इसको हल करना चाहते हैं। अगर इससे आगे पीछे मामला गया तो यकीनन फिर ऐवान नहीं मैदान में। कोई तरमीम कबूल नहीं। मदारिस से रजिस्ट्रेशन बिल दोबारा पार्लियामेंट नहीं लाया जा सकता। रवैया तब्दील ना हुआ तो फैसला ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। मौलाना फजलुर रहमान का 2 टोक ऐलान। सदर के एतराज़ात के बाद बिल दोबारा ऐवान में लाने की मुखालफत। कहा कि सदर ने बिल पर एक बार एतराज़ किया जिसका स्पीकर ने बाकायदा जवाब भेजा। सदर के पास दोबारा बिल ऐवान में भेजने का हक नहीं। वज़ीर कानून आज़म नसीर तारड़ ने कहा कि सदर के एतराज़ात के बाद बिल दोबारा ऐवान में पेश किया जा सकता है। वज़ीर आज़म ने कहा मुल्क और मिल बैठकर हल निकालने की ज़रूरत है। आइन और कानून के तहत बिल मंजूर किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान के मौक़िफ़ में बड़ी ताकत है, हम इनकी बात आगे लेकर जाएंगे। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराह UAE से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। गवर्नर सिंध कामरान टसूनी ने कहा कि मौलाना साहब का मौक़िफ़ है, निकाह हो चुका है, रुखसती बाकी है, हुकूमत बात को समझे। On behalf of the people of Pakistan and my government, I would like to extend Your Excellency our warmest felicitations on their 53rd National Day. Pakistan's unwavering support for UAE's territorial integrity and sovereignty.
मुत्तहदा अरब अमीरात के कौमी दिन की तकरीब सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की शिरकत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि यूएई पाकिस्तान का इंतहाई अहम पार्टनर है। दोनों मुल्कों के दरमियान काबिल एतमाद स्ट्रेटेजिक शराकत दारी है। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए माहौल साजगार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यूएई की हुकूमत और अवाम को कौमी दिन पर मुबारकबाद। बोले कि दोनों मुल्क के बाहिमी तिजारत के फ़रोग के लिए पुरअज़्म है। IMF के हालिया प्रोग्राम में कामयाबी अमारात की हिमायत के बगैर नामुमकिन थी। मुल्क भर में जाड़े की धूम, बाला इलाकों में बर्फबारी, नदी नाले में बर्फ जम गई। चतराल में सड़क पर पानी जम गया। बलूचिस्तान में यकबस्ता हवाएं, दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे आ गया। स्कर्दू का दर्जा हरारत -7, किलगित अस्तोर -6 रिकॉर्ड। कराची में भी ठंड का असर, कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मैदानी इलाकों में धुंध छा गई। मोटरवे M1 पेशावर से रशकई तक शदीद धुंध की वजह से बंद कर दी गई। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M3 लाहौर से जड़ावाला तक धुंध की वजह से बंद की गई। महंगाई के सताए अवाम पर एक और बोझ की तैयारी। सूई सदरन और नॉर्दर्न की दरख्वास्त पर रोगरा गैस महंगी करने की मंजूरी देगा। सूई नॉर्दर्न के लिए गैस की कीमत में 8.7% इजाफे की मंजूरी दी गई। सूई सदरन के लिए 25.78% इजाफा होगा। ओगरा ने असम्बली वज़ीर आज़म को भिजवा दी। कीमतों का हतमी फैसला हुकूमत की जानिब से होगा। PIA की निजकारी की राह हमवार। IMF ने मुतालबात मान लिए। सेल टैक्स में छूट और एक्टिविटी लॉसें खत्म करने का मुतालबा मंजूर। ज़रा के मुताबिक खरीदार को तमाम रूट के लिए तैयारों की खरीदारी या लीज पर लेने के लिए सेल टैक्स की छूट मिल गई है। सेल टैक्स छूट और नुकसानात खत्म होने से बोली 350 अरब रुपए तक जा सकती है। रोज वेलेट होटल का 6 माह में जॉइंट वेंचर करके $1 अरब तक फरोख का तखमीना लगाया गया। कराची में डकैत बेलगाम पाक कॉलोनी जहांबाद कब्रिस्तान के करीब पुलिस मुकाबला। जख्मी मुलजिम समेत 2 मुलजिमान गिरफ्तार। असलहा छीने हुए, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद। मुबैना और इस मुतालिका पुलिस का मस्कन चौरंगी के करीब डकैतों से आमना सामना। 2 तरफा फायरिंग में जख्मी मुलजिम समेत 2 डकैत गिरफ्तार। 2 फरार होने में कामयाब। असलहा, नकदी, मोबाइल फोन समेत मोटरसाइकिल बरामद। पंजाब और सिंध में मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान। पंजाब के तालीमी इदारे 20 दिसंबर से 12 जनवरी तक बंद रहेंगे। सिंध में 21 से 31 दिसंबर तक तातीलात होंगी। छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी। तलाक तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारों पर होगा। पाक फौज के हीरो लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद निशान हैदर का 53वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। लांस नाइक मोहम्मद महफूज ने 1962 में पाक फौज में शमूलियत इख्तियार की। 71 के पाक भारत जंग के दौरान लांस नाइक मोहम्मद महफूज 10 पंजाब रेजिमेंट के साथ मुंसलिक और वाघा अटारी सेक्टर पर तैनात थे। गजा पर इसराइली फोर्सेस के हमले, सेफ जोन को भी ना बख्शा। मुख्तलिफ इलाकों में गोलाबारी और फायरिंग से 48 फ़लस्तीनी शहीद, 55 जख्मी। नसरात कैंप पर, बैतुल्लाहिया और पनाह गुज़ीन स्कूलों पर हमले में 40 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल ने गजा में कई इमारतों को धमाके से उड़ा दिया। शाम के मुस्तकबिल की कुंजी अब अंकारा के पास है। बशार अल असद हुकूमत के खात्मे के पीछे तुर्किया का हाथ है। नामुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा कहा कि तुर्किया शाम को चाहता था और उर्दवान की जहानत ने इसे कामयाब भी कर दिया। शाम का कंट्रोल तुर्किया के पास है और ये ठीक है। तुर्किया ने जानी नुकसान के बगैर शाम को फतह किया। अंकारा शाम के मुस्तकबिल में अहम किरदार अदा करेगा। पाकिस्तानी स्कॉश खिलाड़ी महनूर अली ने तारीख रकम कर दी। US ओपन जूनियर स्कॉश चैंपियनशिप जीतने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गई। अंडर 13 के फाइनल में महनूर ने मिस्री हरीफ को 3-1 से शिकस्त दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।